भूतिया हवेली। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग बताते थे कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी की कराहें और चीखें। हवेली की खिड़कियां टूटी फूटी थीं और दरवाजे में जंग लग चुका था। कहते हैं हवेली में कोई रात बिताने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। एक रात गांव में एक नया परिवार आ गया। इस परिवार का छोटा बेटा रविंद्र हवेली के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। उसने ठान लिया कि वह हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। एक रात जब गांव में सब सो गए, रविंद्र ने हवेली की ओर रुख किया। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक कड़ी ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। रविंद्र ने अंधेरे में कदम रखा और देखा कि हवेली के अंदर हर चीज पर मोटी धूल की परत छड़ी थी। अचानक उसने देखा कि एक पुराना पियानो अपनी चाबियां खुद ही बजा रहा था, पर धुनें इतनी दुखद और भयानक थीं कि रविंद्र की त्वचा पर ठंडक दौड़ गई। रविंद्र ने चुपचाप पियानो की ओर बढ़ते हुए देखा कि दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक खूबसूरत महिला और एक छोटा बच्चा था, जिनकी आंखें काले गड्ढों में बदल चुकी थीं। जैसे ही रविंद्र ने तस्वीर के करीब जाकर गौर से देखा, महिला और बच्चे की आंखें उसकी ओर घूरने लगीं। उनकी आंखें जैसे चल रही थीं और उनमें से एक विचित्र हलचल उभर रही थी। तभी हवेली के अंधेरे कोनों से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। रविंद्र ने देखा कि हवेली की पुरानी घड़ी की सुई बिना किसी आवाज के तेजी से घूम रही थी। अचानक एक ठंडी, नमी भरी हवा ने रविंद्र के चेहरे को छू लिया और वह महसूस करने लगा कि जैसे कोई उसकी गर्दन को कसकर पकड़ रहा हो। रविंद्र ने पलटकर देखा और उसकी आंखें चौंक गईं। चारों ओर से धुंधले साए उभर रहे थे जो उसके पास आते जा रहे थे। उन सायों में से एक ने उसकी ओर बढ़ते हुए एक असहनीय चीख मारी। रविंद्र ने देखा कि उन सायों के चेहरे पर गहरे घाव थे और उनकी आंखों में एक पागलपन भरी थी। उसने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए। वह चिल्लाया, लेकिन हवेली की दीवारों में से उसकी आवाजों की गूंज केवल और तेज होती गई। हवेली में एक भयावह सन्नाटा छा गया और उसके चारों ओर से कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही थी। आखिरकार जब गांव के लोग उसे खोजते हुए हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा फिर से खुल चुका था, लेकिन हवेली के अंदर कोई नहीं था। रविंद्र की चीखें हवेली की दीवारों में सिहरन पैदा कर रही थीं, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। गांव वाले आज भी हवेली के पास जाने से कतराते हैं। कहते हैं कि हवेली में कोई भी कदम रखने से पहले उसे वहां से बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हवेली के अंदर से अब भी अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रविंद्र की चीखें वहां रात में गूंजती हैं, जो लोगों को याद दिलाती हैं कि हवेली का भयानक रहस्य अब भी जीवित है।